सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा जी। दास आज निर्मल जीवन पर महाराज जी के कुछ विचार जो ग्रंथ श्री समता विलास से लिए गए हैं उन पर रखने का प्रयास करेगा। निर्मल जीवन यानी कि मल रहित यानी कि पवित्र जीवन। ग्रंथ श्री समता विलास में महाराज लिखते हैं, सब जीवों की अंदरूनी चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है। सब जीवों की अंदरूनी चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है, जो तमाम जरूरतों यानी कामनाओं के त्याग करने से प्राप्त होती है। और कामनाओं का त्याग देह परायणता के त्याग करने से और ईश्वर के परायण होने से प्राप्त होता है। तो महाराज कहते हैं, निर्मल शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम तमाम जरूरतों यानी कि कामनाओं को त्याग कर दें। लेकिन हम विचार करें, हमें तो शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपनी कामनाओं को पूर्ण पाते हैं। हमारी जो भी देह की आवश्यकताएं हैं, भूख प्यास अन्य जो भी हमारे जीवन में आवश्यकताएं होती हैं, यदि हम उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तब हम सुख व शांति को अनुभव करते हैं। महाराज कह रहे हैं कि कामनाओं के त्याग करने से शांति प्राप्त होती है, लेकिन हमारे अपने जीवन का निर्णय यह है कि कामनाओं की पूर्ति से हमें शांति प्राप्त होती है। यानी कि महाराज के विचार से हमारा अपना जो निर्णय है वो बिल्कुल उलट है। हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो स्वाद के लिए खाते हैं। जो अच्छा स्वाद जिसकी इच्छा हमने की है वो यदि प्राप्त हो जाए तो हमें सुख का अनुभव होता है। अच्छे कपड़े पहन के हमें सुख का अनुभव होता है। अच्छा जीवन जी के जैसा आज भौतिक संसार में चल रहा है तो हम सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छा या अनुभव हो रहा है या शांति का अनुभव हो रहा है। महाराज कह रहे हैं ये सब देह परायण जीवन है। और इस देह परायणता की खातिर हम जो भी कर्म करते हैं वो हमें वास्तविक शांति नहीं दे सकते। आज यदि हम विचार करें तो पूरी दुनिया में 30-40% या 50% लोग जो अपने भोजन वस्त्र या मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनका पूरा जीवन तो इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने में ही निकल जाता है, यानी कि देह परायणता में निकल जाता है। और उससे ऊपर के कुछ और अन्य लोग जिन्हें भोजन वस्त्र मकान ये प्राप्त हैं, वो अपने अन्य जीवन के जो भोग हैं उन्हें भोगने में निकाल देते हैं। वो उसमें शांति का अनुभव करते हैं। उन्हें भी इस बात का विचार नहीं है कि हमारा पूरा जीवन देह परायणता में निकलता है। और यदि गहरा विचार करें तो जो भी देह परायणता में जीवन निकलता है
उसमें केवल केवल दुख, बेचैनी, अशांति, ये सब हम संसार में रोज देखते हैं। यानी कि जो वासना युक्त जीवन है वो खेद युक्त है। इस देह प्राणता की खातिर तमाम जीव लोभ, लालच, भ्रष्टाचार में आकर अनेक तरीके के ऐसे कर्म करते हैं जिनका परिणाम दुख रूप होता है। यानी कि पूरी तरह से हम देह प्राण जीवन जीकर केवल अशांति और दुख को ही अनुभव कर सकते हैं। महाराज ने देह प्राणता के बारे में 4 मुख्य बातें बताएंगे। पहली बात महाराज कहते हैं, महज अपने शारीरिक सुखों में जो मुस्तगर्क रहता है उसका जीवन देह प्राण है। यानी कि हम शारीरिक सुखों के लिए यदि हम पूरा अपना जीवन गुजार देते हैं या दैनिक जीवन गुजारते हैं तो हम केवल देह परायण जीवन जी रहे हैं। दूसरी बात कहते हैं महाराज, खानदान की परायणता, यानी अपने खानदान के सुखों की खातिर दिन रात पुरुषार्थ करना, ये भी महाराज कहते हैं देह प्राणता में आता है। तीसरी बात महाराज कहते हैं मजहब, पंथ, समाज की परायणता, यानी हर वक्त अपनी समाज या मजहब या पंथ की उन्नति के खातिर यत्न प्रयत्न करना, ये भी देह प्राणता का ही निर्णय है। और चौथी बात कहते हैं महाराज देश परायणता, यानी कि हर वक्त देश सुधार के विचारों से अपने आप को बलिदान करना, यह भी देह परायणता में ही आता है। आगे महाराज कहते हैं खुद गर्जी को अंतर में धारण करके अगर कोई गुणी अपनी उन्नति, खानदान की उन्नति, समाज की उन्नति, देश की उन्नति करना चाहता है तो वह सही उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह पहले एक ईश्वर परायणता में अपने आप को दृढ़ न करे। ईश्वर परायणता से ही सब मानसिक दोषों का नाश होता है और सर्व विजय और सर्व शांति प्राप्त होती है। यानी कि जीवन को पवित्र किए बिना हम शांति को अनुभव नहीं कर सकते। हमारा पूरा जीवन यदि देह परायणता में लगा रहा तो हमारी बेचैनियां वैसे ही बनी रहेंगी। महाराज कह रहे हैं ये ही देह परायणता हमें जीवन भर क्लेश और कष्ट में रखती है। तो यदि हमें शांति, जिसकी महाराज कह रहे हैं कि अंदरूनी चाहना जो शांति की है, यदि वो चाहते हैं तो हमें देह परायणता को छोड़कर ईश्वर परायण जीवन जीना होगा। एक ईश्वर के परायण होकर अपने जीवन का पूर्ण सुधार करना, यानी अपनी तमाम खुदगर्जी और स्वार्थ का त्याग कर देना और केवल प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों की कल्याण करनी और कल्याण चाहनी अपनी शक्ति के मुताबिक, यह भावना ईश्वर परायणता है।
एक ईश्वर के परायण होकर अपने जीवन का पूर्ण सुधार करना। अब पूर्ण सुधार कैसे हो? तो महाराज ने 5 नियम, सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग व सत्सिमरन, 5 नियम हम सबको दिए हैं। यदि हम इन 5 नियमों को जीवन में उतारें तो महाराज कह रहे हैं कि हम अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। सादगी में महाराज ने कहा कि भोजन की सादगी, वस्त्रों की सादगी, विचारों की सादगी। भोजन हम जीवन रक्षा की खातिर जब तक ग्रहण करते हैं तब तक वो सादगी में है। यदि हम स्वाद के लिए भोजन ग्रहण करते हैं तो फिर ये देह प्राणता में आता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये खुदगर्जी और स्वार्थ भरा जो हमारा जीवन है, इसको यदि हम त्याग दें तो हमारा जीवन निर्मल हो जाए। इसके आगे महाराज कहते हैं, प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों की कल्याण चाहनी। यानी कि हम मन से भी जो भी कुछ होता है उसे ईश्वर आज्ञा मान के चलें। और आगे महाराज कहते हैं, तमाम जीवों की कल्याण करनी और कल्याण चाहनी। जो भी कुछ हमसे बन पड़े, महाराज कह रहे हैं कि उन जीवों की कल्याण करनी और कल्याण चाहनी। आगे महाराज कहते हैं, अपनी शक्ति के मुताबिक, यानी कि हमारी जो भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के मुताबिक हमें दूसरों के कल्याण करनी और कल्याण चाहनी। महाराज कह रहे हैं यह भावना ईश्वर परायणता है। एक अन्य पवित्र जीवन विषय में एक विचार में महाराज कहते हैं, बुद्धि की पवित्रता सत विचार, सत आचार, सत विश्वास और सत यत्न से ही हो सकती है। वास्तव में परम पवित्र स्वरूप तो एक जीवन शक्ति आत्मसत्ता ही है। बुद्धि की पवित्रता सत विचार, सत आचार, सत विश्वास और सत यत्न से ही हो सकती है। क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि पवित्र नहीं तब तक हमारा जीवन का कोई कर्म पवित्र नहीं हो सकता। तो महाराज कह रहे हैं कि बुद्धि की पवित्रता सत विचार। पहली बात कह रहे हैं सत विचार, यानी कि हमारे विचार सत। ये कैसे संभव है? इसी के लिए महाराज ने सत्संग की स्थापना की। और हम देखते हैं अनेकों ऋषियों मुनियों ने सत्संग पर बड़ा जोर दिया है, जिससे हम सही विचार सुने और अपने जीवन में जब तक हम सत विचारों पर मंथन नहीं करते तब तक हमारा कोई भी कर्म अच्छा नहीं हो सकता। तो महाराज कह रहे हैं बुद्धि की पवित्रता सत्विचार से हो सकती है, और ये सत्विचार हमें सत्संग से प्राप्त होते हैं। दूसरी बात कहते हैं महाराज सत आचार। जब हमारा आचरण सत पर आधारित हो, यदि आज हम देखें तो तमाम मनुष्य अनेक तरीके की पूजा, प्रार्थना, भक्ति सब करते हैं, लेकिन आचरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। आचरण में लोभ, लालच, भ्रष्टाचार सब वैसे ही समाहित। महाराज कह रहे हैं बिना सत विचार के हमारा आचरण सत नहीं हो सकता। आगे कहते हैं सत विश्वास। हमारा विश्वास ईश्वर पर हो, सत पर हो, और सत यतन। ये 4 बातें हमारी बुद्धि को पवित्र कर सकती है।
वास्तव में परम पवित्र स्वरूप तो एक जीवन शक्ति आत्मसत्ता ही है, जो तमाम खेदों और विकारों से न्यारी है और नित्य परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। यानी कि यदि हम जीवन में कभी न खत्म होने वाली शांति चाहें, तो महाराज कह रहे हैं कि हमारा जीवन परम पवित्र होना चाहिए। हम देखें महाराज का जीवन, महाराज ने जो बातें बताई उसे अपने जीवन में उतारा। सादगी, सत, सेवा, सत्संग, सिमरन, ये पांचों नियम महाराज ने अपने जीवन में उतार कर हम सबके सामने रखा, जिससे हम देखकर प्रेरणा प्राप्त कर उस पर चल सकते हैं। आगे महाराज कहते हैं, उसी शक्ति को परमेश्वर, ब्रह्म, ज्ञान आदि अनंत नामों से सिद्धों ने उच्चारण किया है, और वह ही शक्ति बुद्धि के परे प्रकाश कर रही है। ऐसी महाशक्ति के परायण जब बुद्धि होती है, तब असली शुद्धि को प्राप्त हो सकती है, और उस महाशक्ति के विचार को सत विचार कहते हैं। यानी कि असली शुद्धि तब हो सकती है जब उस महाशक्ति यानी कि उस चेतन सत्ता का विचार हमारे में मन में बना रहे। उस महाशक्ति के विचार को सतविचार कहते हैं, और उस शक्ति के परायण होकर के निर्मल कर्म शरीर द्वारा करने, इस शक्ति को सत आचार कहते हैं। यदि हम ईश्वर परायण होकर ईश्वर के बताए हुए नियमों पर अपना जीवन गुजारते हैं, अपने आचरण में उन सब नियमों का पालन करते हैं, तो महाराज कह रहे हैं ये सत आचरण। हमारे मन में जब तक सत्य, सेवा, ये भाव नहीं उठते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जीवन पवित्रता की ओर बढ़ रहा है। आगे महाराज कहते हैं, उसी शक्ति का अधिक से अधिक विश्वास दृढ़ होना ही सत विश्वास है। ईश्वर पर श्रद्धा या गुरु पर श्रद्धा, महाराज कह रहे हैं कि यदि उस शक्ति पर अधिक से अधिक विश्वास का दृढ़ होना ही सत विश्वास है। और यहाँ पर गुरु के विश्वास की जहां तक हम बात करते हैं, यदि हम गुरु के बताए हुए नियमों पर चलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें उस गुरु सत्ता में विश्वास है। लेकिन साधारणतः हम देखते हैं कि हम कहते तो हैं हम गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु के बताए हुए मार्ग पर यदि हम नहीं चलते, तो ये सिर्फ एक पूरा झूठ ही है कि हम गुरु को मानते हैं। महाराज कह रहे हैं, उस शक्ति का अधिक से अधिक विश्वास दृढ़ होना ही सतविश्वास है। जब हमें विश्वास है, तो ये आवश्यक है कि हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर पूर्णता चलें। आगे महाराज कहते हैं, और उसी शक्ति के अनुभव करने का यत्न ही सत यत्न है। यानी कि यदि हम उस ईश्वर की शक्ति को अनुभव करते हैं, तो महाराज कह रहे हैं ये सत यत्न है। अभी तो हमारा यत्न भौतिक पदार्थों को देह परायणता की ओर चल रहा है, कि जितने ज्यादा
देह के सुख के साधन उपलब्ध करा दें, उतनी हमारी उन्नति है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ये सब यत्न व्यर्थ है। हम खुद भी अनुभव करते हैं कि एक लंबे समय तक हमने जीवन जीकर किस शांति को अभी तक अनुभव किया है, या सिर्फ बेचैनी को ही धारण किया है। एक अन्य वचन में महाराज कहते हैं, जब तक बुद्धि मलिनताई में विचरती है, यानी शरीर और शरीर के भोग ही परम सुख रूप समझती है, तब तक कभी भी पवित्र स्थिति को धारण नहीं कर सकती है। यानी ऐसी अंध भावना को धारण करके शरीर के भोगों में अति आसक्त होकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की भयानक अग्नि में नित ही जलती रहती है, और मलिनताई की यह अधिकता को धारण करती रहती है। यह ही जीवन अधिक संकट स्वरूप है। तो यदि हम शारीरिक भोगों में आसक्त होकर देह प्राण जीवन जीते रहेंगे, तब तक महाराज कह रहे हैं यह जो जीवन है वो अधिक संकट स्वरूप है। यदि हम चाहते हैं कि महाराज जिस आत्मिक शांति या शाश्वत शांति की बात करते हैं, तो महाराज कहते हैं तमाम खुदगर्जी को त्याग करके अपने फर्ज को समझते हुए निरअभिमान और यथाशक्त तमाम जीवों की कल्याण करनी ही असली शांति प्राप्ति का साधन है। इसके बगैर, यानी कि ईश्वर के परायण होने के बगैर निर्मल रूप में किसी किस्म की भी उन्नति जीव नहीं कर सकता, क्योंकि अपने मानसिक दोष उसको सतमार्ग यानी कि निर्मल परोपकार में दृढ़ निश्चित होने नहीं देते। इस वास्ते तमाम उन्नति का मरकज और निर्मल शांति की प्राप्ति ईश्वर परायण होने से ही प्राप्त होती है। ईश्वर ही परम सुख, सत्स्वरूप और घट घट व्यापक है। जब तक जीव अंतर्मुख होकर उस प्रभु की प्रार्थना, उपासना या आज्ञा को धारण नहीं करता है, तब तक जिंदगी के सही मकसद यानी कि निर्भय शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है, और न ही देह प्राणता यानी कि खुद गर्जी के अंधकार से छूट सकता है। सार निर्णय यह है कि गुणी पुरुष ज्यों ज्यों प्रभु परायणता को प्राप्त होता है, त्यों त्यों मिथ्या संस्कार की कामना से निर्मल होकर प्रभु के स्वरूप में ही लीन हो जाता है। वह ही अवस्था सम स्वरूप निर्वाण पद परम शांति है। तो हमारा ध्येय परायण जीवन केवल और केवल हमें दुख ही प्रदान करता है। महाराज वाणा भी कहते हैं, वासना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जा। यानी कि जब तक हम देह प्राण जीवन जीते रहेंगे, तब तक महाराज कह रहे हैं कि दिन रात वासना रूपी अगन में जीव जलता रहेगा। और यदि
हम चाहते हैं कि हमारा जीवन शांत को प्राप्त करे। तुम्हारा कह रहे हैं मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जा। बिना आत्म तत्व को अनुभव किए उस परम शांति को प्राप्त करना कठिन है। महाराज कह रहे हैं आत्म तत्व अनुभव से काल कर्म दुख जाए, मंगत नित आनंद में मन तन शांत समाए। आत्म तत्व अनुभव से काल कर्म दुख जाए, मंगत नित आनंद में मन तन शांत समाए। ये मन तन की शांति केवल हमें निर्मल जीवन, इनके पवित्र जीवन से ही प्राप्त हो सकती है, जो महाराज के बताए हुए पांचों नियमों पर चलने से ही प्राप्त होता है। ये 5 नियम की शुरुआत हम बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर यदि करते चलें तो धीरे धीरे हम उस स्थिति को अवश्य प्राप्त करेंगे जिस स्थिति के लिए इस मानव जीवन का हमें चोला प्राप्त हुआ है। तो महाराज हम सबको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे हम सब इस देह प्राण जीवन को छोड़कर ईश्वर प्राण जीवन जिए और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास से कोई गलती हो तो दास संगत से क्षमा की प्रार्थना करता है। ओम ब्रह्म ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा। ओम